वेलकम है आप सभी का। आज हम साइंस की बात करेंगे। साइंस की वो टॉप 500 क्वेश्चन की आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लूसेंट के बुक से उठाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं बहुत ही जल्दी चलने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकें। ठीक है, मिनिमम तो 500 करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? तो हम सोने को कहते हैं। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो ये मटर से होती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यहां पर आपको एक ट्रिक बता दूं। देखिए खाना पकाना, तो खाना कौन पकाता है? बाई पकाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सबको पता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सॉरी, ये लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। विकास का मुख्य कारक क्या है? यह प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ये होता है ग्रुप O। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये मीथेन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, यानी कि खून की कमी होती है? तो आयरन की होती है। आयरन की वजह से मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी हो? ये फीमर होती है जो हमारी पैर की जांग में पाई जाती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिक एक रोग है। ये कौन सा रोग है? ये यकृत का रोग है, ये एक लीवर का रोग है। BCG का टीका दिया जाता है तो 6 रोग से बचाव के लिए दिया जाता है BCG का टीका। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये कुष्ठ रोग होता है। घाव को शीघ्र भगने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन K होता है। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो ये DNA होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो क्या होता है? वो घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत इजी है, विटामिन D है, बट ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किया था, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 से होता है। हैजा रोग का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी से हैजा रोग फैलता है। ठीक है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। जार्विक 7 क्या है? ये एक तरीके का कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है हमारे मसल्स में। ठीक है, चलिए ये रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो यह सोयाबीन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो मनुष्य के तापमान होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहां पर पाई जाती है? तो ये आपके यूरिन में यानी कि मूत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉस्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना क्या कहलाता है? पॉस्चराइजेशन कहलाता है। आपने पैकेट वाला दूध देखा होगा। आपको बता दूं, जो पैकेट वाला दूध होता है वो पॉस्चराइज मिल्क होता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता। ठीक है, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन क्या है? एक तरीके का एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? ये एक राख तल्पा होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक तरीके का हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या करता है? जो भी लोग डायबिटीज होता है, जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? ये लोहा होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ये तना खाया जाता है। एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? तो ये वायरस के द्वारा एड्स की बीमारी फैलती है। ठीक है, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको टॉक्सिन कहा जाता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल से प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। ठीक है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये सोरेंस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये बीडल व टैटम ने किया था। ठीक है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है।
ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, ये अपरिवर्तित होगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ये 2% बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, वो घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर होगा। ठीक है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, वो अपरिवर्तित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे हमारा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को अगर गर्म कर दे तो उसका चुंबक क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। आगे है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी, 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा, मान बढ़ जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है, वो धनावेशित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने का उसका भार क्या होगा, वो बढ़ जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हर एग्जाम में मैक्सिमम रिपीट होता है कि अगर लोहे के छड़ में जो जंग लग जाए तो उसका भार क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, वो कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, वो बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादकता के से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, ये आर्किमिडीज हैं। ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं, ये डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, ये सापेक्षा का सामान्य सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है, ये कॉपरनिकस का कथन है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रस्तावित किया, ये केपलर ने किया था। ठीक है, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत अच्छी वीडियो आप सभी के लेके आए हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज सिर्फ एक वीडियो में कवर हो रही है, तो सोच सकते हैं आपका कितना टाइम बच रहा है। तो नए भी हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा और पसंद आ रही है तो लाइक तो जरूरी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये नाभिकीय संलग्न होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की, ये आर्किमिडीज ने किया था। पौधे में भी जीवन होता है, किसने बताया, तो जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। ठीक है, स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विकिरण की उद्दीपित उत्सर्जन की वजह से ये काम करती है। कार्टेज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव की वजह से काम करती हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत आती है, यह होती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की वजह से। ठीक है, लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। ठीक है, जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग की वजह से। हम पता कर सकते हैं कि ये जो पेड़ है या फिर ये जीवाश्म है कितने साल पुराना है। नेक्स्ट है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो ये ओम का नियम है, आप सबको पता होगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो ये ग्रेगर मेंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो ये आनुवंशिक रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये जोहानसन ने किया था। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रस्तावित किया, ये मेंडल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहजीविता का उदाहरण क्या है, ये लाइकेन है। जीन किससे बनी होती है, तो ये डीएनए से होती है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, यह हमेशा सीधा बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये जीन है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, ये हरगोविंद खुराना ने लगाया था। डीएनए का डबल
हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वॉटसन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, लाइकेन सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इनको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक रोग वढ़ाता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? ये लाल और हरा पहचान नहीं कर पाता है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये 1930 में हुआ था। सूर्य के प्रकाश में धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय कौन सा है? ये 8 मिनट और कुछ सेकंड होता है। यहाँ पर लगभग 8 मिनट लिखा हुआ है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? ये अवतल दर्पण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जेईई जैसे एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहां पर? ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये अक्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक अश्वशक्ति समान है 746 वॉट के। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लीजिए। बल का असाई मात्रा कौन सा है? तो ये न्यूटन होता है। नेक्स्ट हमारा है कि उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पतल पर होता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नियोन भरी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा के रख लीजिए। ठीक है, आगे है कि एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन है यानी कि फिजिकल चेंजेज है। नेक्स्ट है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक एसिड की वजह से। वायु क्या है? तो एक तरीके का मिश्रण है, मिश्रित है। नेक्स्ट है हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है यानी सॉलिड CO2 है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है वहां से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो ये मीथेन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए लाइक अभी भी बहुत कम है। सभी लोग प्लीज लाइक जरूर किया करिए, जिससे मोटिवेट होते हैं और इसी तरीके से और वीडियोस आपके लिए बन पाती हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा जो भी नए लोग वीडियोस को देख रहे हैं। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा होता है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा यानी मरकरी होती है। बायोगैस का प्रमुख अव्यय कौन सा है? तो ये मीथेन होता है। नेक्स्ट है वातावरण में पाई जाने सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 78%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? तो ये ब्यूटोन होता है, ब्यूटेन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूर्य के उत्सर्जन पैराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन लेयर रोकती है। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन है। बहुत बार रिपीट होता है ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल कौन सा होता है? तो ये हार्ड वाटर होता है, कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस दुर्गंध का क्या कारण है? ये क्लोरीन की वजह से महकता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो ये ब्यूटेन रहती है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते जाइए और सुनते जाइए, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जब आप दोबारा इस वीडियो को आप चाहो तो 1.25 स्पीड पे देख लेना, आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ याद हो चुका है। ठीक है, एक बार ट्रस्ट करना, बहुत ही शानदार सी वीडियो है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का क्या कारण होता है? तो वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने गए टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने के कारण क्या कारण है? तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे से तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केसत्व होती है, कैपिलरी की वजह से ये चीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? डॉपलर इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर साइंस का क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण की वजह से ऐसा होता है। भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा है वो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्राकिरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि सफेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराशोत तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि पैराबैगनी जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इन सब सारी उत्पन्न करते हैं वो। नेक्स्ट है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो ये प्रांकुरों का है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स के लिए एलेक्सा परीक्षण करते हैं। ठीक है, दाढ़ी मूछों को निकालना किस हार्मोन संबंधित है? तो ये टेस्टोन से वजह से होता है। ठीक है, आपको अगर दाढ़ी मूछ नहीं आ रही इसका मतलब आपके अंदर टेस्टोन की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहां पर उत्पन्न होती हैं? तो अस्थिमज्जा में होती हैं। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 की वजह से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण सफेद बाल होते हैं? विटामिन B3। इसका मतलब अगर आपके बाल पक रहे हैं तो इसके अंदर आपके अंदर विटामिन B3 की कमी है। विटामिन B3 लेना स्टार्ट करिए, बाल पकने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो ये विटामिन ए का है। लाइक जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग। लेजर की खोज किसने की थी? तो मेमे ने की थी। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। किडनी का प्रत्योपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ मोरे ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, सॉरी क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो हॉर्स बर्गर ने किया था। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा फ्लू फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा भाग है वो होता है सेरिब्रम और सबसे छोटा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्लम। ठीक है, ब्लम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मांस, अंडा एवं दूध किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो ये प्रोटीन के हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्या? फैट यानी वसा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। जहरीले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये टॉक्सिन कहते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं शुरू से। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो ये कैसीन पाया जाता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी की वजह से। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? वो घटता है। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो गए, थोड़े रिपीट हो गए, तो उतना माइंड मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
ऑक्सिन क्या है? तो एक तरीके के हार्मोन्स होता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो ये एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वही कारण है, ठीक है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? ईसीजी का होता है मस्तिष्क की जांच के लिए, यानी कि दिमाग की जांच के लिए। नेक्स्ट है घेघा रोग किस ग्रंथ के बढ़ने कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथ जो बढ़ जाती है तो घेघा रोग हमें हो जाता है, ठीक है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? ये जबड़ों में पाई जाती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती हैं? तो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। यकृत किस रूप में भोजन के जो संचित होता है वो रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? तो ये फूल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का कहां पर स्थित होती है? तो दिमाग में होती है, यानी मस्तिष्क में होती है। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं कौन सा? स्टार्च और शर्करा होते हैं। पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसको जो पत्ती होती है शोषण करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिनकोना पौधे किस भाग से कुनोन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से, और इसी से क्या होती है? मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषक किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होते हैं? तो लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया सकता है तने के बने हुए घेरे को गिन कर करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ये जल होता है। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन होती है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ये होते हैं हैलोफाइट्स, ठीक है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये होता है रेफ्लेसिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किसमें पाए जाते हैं? तो ये सोयाबीन में पाए जाते हैं। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल से होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो ये पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, वन अनुसंधान की बात आएगी तो देहरादून, और भारतीय कृषि अनुसंधान की बात आएगी तो नई दिल्ली। सबसे बड़ा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये सिकोया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जिसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। खरीफ के मौसम का समय कौन सा है? तो जून से सितंबर का टाइम होता है, वो खरीफ का टाइम होता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका जो पुष्पक्रम है वो खाने योग्य होता है। सबसे बड़े पुष्प किसके होते हैं? तो ये रेफ्लेसिया के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ट्विंकल रोग किसके फल में होता है? तो ये नींबू में होता है। भारत का विश्व में सब गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है, ठीक है, गेहूं में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? तो ये बढ़ा है गेहूं का, ठीक है। हाँ, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। रेड रॉड रोग किस में होता है? जो रेड रॉट रोग है ये होता है गन्ने में। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? तो ये धान में, धान सबसे ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सा है? तो ये जमुना पारी बकरी होती है जो सबसे ज्यादा जो है दूध देती है। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? कैसीन की वजह से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं वर्गीस कुरियन, ठीक है। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेंडियर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बकरी को जाना जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मधुपालन से संबंधित है एपीकल्चर, ठीक है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन की कहा जाता है। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है
कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो 100% तो सोना होता ही नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ बिना मिक्सर किए कोई आभूषण तैयार नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नायलॉन बनाने के प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है, तो ये एडबिक अम्ल होता है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह रासायनिक क्रिया होती है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ये सोना होता है। सबसे हल्का तत्व तो कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन होता है, आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज कौन सा होता है, H2SO4 है ना। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है, ये होता है टेट्राएथिल लेड है ना। आगे बढ़ते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन सा है, वो टाइलिन होता है। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग काम में कौन सा आता है, तो बेंजीन जो होता है वो ड्राई क्लीनिंग काम में आता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है, तो ये कार्बन होता है। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये फेरस सल्फेट का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अस्थाई कौन सा होता है, तो ये न्यूट्रॉन होता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो ये होता है विटामिन B12 का। आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये लिथियम होती है। वसा किसमें घुलनशील होती है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, ये होती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ना। आगे बढ़ते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है, ये होती है ऑस्मियम। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जामिनेशन जिसमें साइंस आते होंगे, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। यहां से आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, क्लोरीन से याद आ गया कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि फूलों पर कौन सा अगर हम जो होता है केमिकल डाल दे तो उसका रंग है उड़ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अगर हम क्लोरीन डाल देते हैं फूलों पर तो फूलों का रंग उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए सभी लोग लाइक करते हुए प्लीज चलिएगा, लाइक अभी भी काफी कम है, सभी लोग प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये वाष्पीकरण के द्वारा होता है यानी इवापोरेशन के द्वारा। खाने पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है, तो विटामिन होता है, और कौन सा विटामिन, विटामिन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीली फास्फोरस को क्या कहा जाता है, तो ये जल में होता है। कहाँ रखा जाता है, तो ये जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन जो होती है चांदी के जो सरफेस होती है उसको ब्लैक कर देती है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 47% होता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रोंसियम की वजह से लाल रंग होता है आतिशबाजी में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके द्वारा होता है, तो बेरियम की वजह से होता है। उदासीन कारक किस क्रिया किस में होती है, तो लवण एवं जल में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, ये क्या है, ये होती है क्लोरोक्विन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो ये हमारा हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है। किस लोहे में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अधिक होती है, तो ये ढलवा लोहे की वजह से होती है, ठीक है। बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा है अब। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। अभी भी ये क्वेश्चन बहुत बार हर एक एग्जाम में लगभग पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्म की आयु का, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। सूर्य की किरणों में कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने के लिए है, तो ये होती है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, तो ये होती है प्लैटिनम। आगे बढ़ते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो ये होता है थोरियम का। सोडियम धातु को किस में डुबा के रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है सोडियम मेटल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मरकरी को किस धातु में पात्र में रखा जाता है, तो ये लोहे में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा सोडियम जो मेटल होता है इसको केरोसिन में हम जो डुबा करके रखते हैं, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाए तो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है ना। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट हमारा है कि कार्टज किसके द्वारा बनाया जाता है, तो कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है, तो ये पोटेशियम की वजह से आती है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पनीर उदाहरण है किसका, तो ये जेल का उदाहरण होता है पनीर। पेट्रोल किसका एक मिश्रण है, तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। नेक्स्ट है कि पॉलिथीन कैसे प्राप्त होता है, तो एथिलीन के बहुकरण से क्या प्राप्त होता है, पॉलिथीन। ठीक है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो रेयान को ये से जाना जाता है। कार्बन की क्रिस्टलीय रूप कौन सा है, तो ये हीरा होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये होती है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो लोग आग बुझाते हैं, आपने देखा होगा आग बुझाने वाली जो गाड़ियां आती हैं उसमें से जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी रबड़ को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। मैं 1 मिनट पानी पी लूँ, 10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो ये पाइराइट के नाम से जाना जाता है कच्चा एल्युमिनियम। ठीक है, आगे है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रही होती है, तो ये होती है 0.03%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा होती है 78%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान व्यक्त होता है वो किसकी तरह होता है, एमयू में होता है। पेट्रोलियम किसके जटिल मिश्रण होता है, तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, ये किए थे सीबी देसाई ने। ठीक है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। नेक्स्ट है किस अम्ल का उपयोग सीसा संयोजित बैटरी में किया जाता है, तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, माइका क्या है, तो ये तरीके का विद्युत का कुचालक होता है, कौन सा, माइका, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे थोड़े से मिक्स हो गए हैं। नाभिकीय विखंडन से में ट्रिगर क्या है, तो ट्रिगर जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होती है किसमें, ये होती है सीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्ती सारणी आधारित है किस पे, परमाणु क्रमांक पर, यानी एटॉमिक नंबर पे। आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है, आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका पॉलीकार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि जो आंसू गैस है, टीयर गैस है, इसका नाम होता है क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है, ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के जो संश्लेषण होते हैं कहां पर होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये किया था स्लाइडेन व श्वान ने। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है, ये होता है ऑस्ट्रिच आपका। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो ये मेमेलिया वर्ग का प्राणी होता है चमगादड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है किसकी, ये फफूंद से होती है। रुधिर जो परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है, ये थे विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की थी, ये की थी इवानो हॉस्की ने विषाणु की खोज की थी। ठीक है, आगे है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये की थी लियोन हाक ने। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, ये होता है प्रकंद। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट रक्षा करता है किसको, रोगाणु जो रोग होते हैं हमारे शरीर में होने वाले उनसे रक्षा करता है। नेक्स्ट है कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, ये होती है एड्रिनल। ठीक है, आपातकाल का मतलब आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आपको मैं सुई चुभा दूं, है ना, तो आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, ये आपको आपके दिमाग में जाकर के बताएगी कि आपको कोई सुई चुभा रहा है। तो इस तरीके से ये जो होती है, इसी को हम आपातकाल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं बीच बीच में।
पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ये नियासिन की वजह से होता है। ठीक है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? ये आपको पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुमत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। श्वसन दर सबसे कम कहां पे होती है? तो निद्रावस्था में होती है। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था डॉबरे नर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिक्र के नियम के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी किसने दिया था? डॉबरेनर दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित आस्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूल लैंडस ने। ठीक है, किसी तत्व के गुणों को जो प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? वो होता है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त जो सारणी है वो निर्माण किया था? वो किया था मेंडलीफ ने। ठीक है, यानी पीरियाडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता है? अणु यानी एटम कहलाता है। सिनेबार किसका खनिज है? तो ये पारे यानी मरकरी का खनिज होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ये होता है नायलॉन। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, आपको टेस्ट सीरीज लगाना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है किसमें? चांदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता कहते हैं। तड़ित चालक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये तांबा के द्वारा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था? तो ये स्ट्रॉसमन द्वारा जो स्ट्रॉसमन है उनके द्वारा देखा गया था। जो पानी का अणु भार कितना हो? वो 18 mu होता है, आपको पता होगा H2O। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्रोटीन के द्वारा। कांच क्या है? एक प्रकार का आतिशित द्रव होता है हमारा कांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो आपके सर में होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है। डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पे होता है। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² में c क्या दर्शाता है? तो प्रकाश के वेग को दर्शाता है c। ठीक है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये पाथफाइंडर था। ठीक है, किसी वस्तु का अधिकतम भार कितना होता है? ये वायु में होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। ठीक है, लिफ्ट की खोज किस द्वारा की गई थी? तो ओटिस के द्वारा की गई थी। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर उस पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हाइजेनबर्ग ने। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये CO2 की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? ये अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन को बनाया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है यूरेसिल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका एसिडिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो ये उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये पारसेक होती है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये मैक्स प्लांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर होता है। घड़ी में चाबी देने का किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए हम ऊपर तैरते रहेंगे। तरंग जो अपश्रोक कही जाती है, कहाँ से कहाँ तक अगर आवाज आ रही है तो अच्छी होती है। जब उनकी आवृत्ति 20 से कम हो तो हम अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। ठीक है, यदि वायुमंडल ना हो तो क्या होगा? दिन की अवधि कम हो जाएगी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो ये विकिरण की वजह से होता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये वास्तविक और सीधा होता है। देखिए सभी लोग प्लीज लाइक करते हुए चलिएगा, लाइक अभी भी कम है, आपसे बार बार कह रहा हूं। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूं लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज यार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। पहली बार देख रहे हैं वीडियोज को, थोड़ी सी तबीयत खराब है फिर भी वीडियोज बना रहा हूं, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कैसा होना चाहिए? ये निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्य लेंस होता है वो कौन सा होता है? ये उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? ये होती हैं विद्युत तरंगों का उदाहरण होती हैं कौन सी? जो प्रकाश
तरंगे हैं, ठीक है, विद्युत चुंबक तरंगे। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित करते हैं? ये अग्नाशय जो होता है उसको प्रभावित करते हैं। किस रंग का जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये सौर सेल बदलता है। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये हाइगेंस ने किया था। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ये ठोस के माध्यम से होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक होता है, ठीक है। केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है, ठीक है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो ये होती है व्यातीकरण का उदाहरण होता है, ठीक है। आगे है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो ये लाल रंग का होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये विमान के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पे होता है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है? ये भी नाभिकीय विखंडन पे होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का समान तापमान क्या है? ये 310 केल्विन होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दबाव का माप की जाता है मैनोमीटर के द्वारा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है, ठीक है। एक फैदम बराबर कितने फीट होते हैं? तो 6 फीट के बराबर होता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी भी चीज को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंक देते हैं तो वो हमारे पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों की गति का संबंधी नियम किसने प्रस्तावित किया? तो ये केपलर ने किया था। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वो घटता है, ठीक है। आगे है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नापता है। यदि झूले के एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल जो होगा वो उसका अपरिवर्तित हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़े हो जाए तो उसका क्या होगा? जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो ये बैगनी रंग का होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कितने घंटे में? ये 24 घंटे में। जो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है? ये पायरोमीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? ये होता है फ्लैक्सीमीटर से, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जन क्या करता है? ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी एडरसन ने। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्रह्मांड में, ठीक है। ठोस कपूर को कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की होती है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई कितनी है? तो जितनी ऊर्जा होती है। ऊष्मा का सर्वोच्चम चालक कौन सा होता है? ये हमारा पारा यानी कि मरकरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, क्या हो? ये आंखों की बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? ये तांबा का होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयन बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? ये 5.5 से लेकर के 6 लीटर तक पानी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो ये फैराडे के द्वारा किया गया था। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? या ऑक्सीजन का जो परिवाह होता है उसको करने का काम खुद का होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, किसमें? ये थोरियम में पाया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? ध्यान रखिएगा, तांबा और जस्ता का। इसकी एक ट्रिक है, ताजा पीतल आप याद रख सकते हो तो तांबा और जस्ता, ठीक है।
1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको हम विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, तो अगर एक बार वीडियो को आप लोग और देखिएगा और स्पीड रखिएगा 1.25, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, कहीं पर और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? वो विद्युत मोटर होते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? ये ध्वनि तरंगों का परिवर्तन होता है, उसी द्वारा सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्फ का जो जलस्तर होगा, बर्तन का जलस्तर होगा, वो क्या होगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, देखिए सेम चीज आ गई है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिप्थीरिया बीमारी होती है किस अंग को प्रभावित करती है? ये गले को प्रभावित करती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। एसिड बदलता है, ये जो नीला लिटमस होता है कि ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेड लिटमस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती है? वो बढ़ती है। कार्बन की शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ये हीरा होता है। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? ये एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की वजह से होता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने पैरावैगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो ये ओजोन लेयर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि यह लार्वा जो होता है वो सांस लेने में बाधा डालता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है पानी में। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा हमारे घर में जो सर्फ वगैरह आता है उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। एनीमिया रोग किसी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से होती है, यानी खून की कमी की वजह से पूछ रहा है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? ये वर्षा का जल जो होता है उसका शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य उद्योग से संबंधित होता है नीली क्रांति। ठीक है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? ये सीबी पौधे की जड़ में पाया जाता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो ये हरी सब्जियों की वजह से अगर हम खाएंगे तो लोहे की मात्रा हमें कमी नहीं होगी और खून की कमी भी हमें नहीं होगी। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन होता है। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणी एवं पौधों की रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस का मुख्य अव्यय कौन सा है? ये मीथेन होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? ये ल्यूकेलिप्टस का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लीज सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमने आपको कराया है, सभी लोग प्लीज लाइक जरूर करिएगा। किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक नाम कौन सा होता है? आपको मैंने अभी भी बताया, भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? ये डॉपलर इफेक्ट के द्वारा हम ग्रहों की परिक्रमा की गणना करते हैं। ठीक है, वर्षा के जो बूंदों उसका जो गोलाकार होता है उसका कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन कारण होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की लेयर होती है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? वो खट्टा होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने करा रखा है झूले वाला क्वेश्चन आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? ये फैराडे का नियम होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में ट्रैवल करती है। ठीक है, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? ये समुद्री यात्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है, ये हीलियम होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये होती है स्नायु कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। और हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये गूदेदार जो पुष्पासन होता है वो खाया जाता है। 500 क्वेश्चन की सीरीज हमने खत्म कर दी। आई होप की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो यार एक लाइक तो जरूर बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पसंद आया है, चैनल पे नए हैं, मेरी आवाज को आपने पहली बार सुना है तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, आप जहां पर भी हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।